राम राम जी। सारा नाले के प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। और आप सब कैसे हो? आशा करते हो सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आप सभी का आपके अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत है। ये सी में हूँ मैं समीज। ये इस कुर्ती का है समीज। अगर रेडीमेड कुर्ती है भाई, अस्तर लगाना है, पतला है, तो आप ऐसे अलग से सिलवा सकते हो। अस्तर लेके कपड़ा और समीज सिल सकते हैं। और दो ये है अस्तर, इनका प्रेस करूँगी, फिर सूट कटिंग करूँगी इनकी। तो ये सूट हो गया था तैयार बाल का। तो पहले इसमें तैयार कर लूँ और एक ये सलवार काटी थी वाइट कलर की, इसने सिल लूँ। ये सूट मैंने कर दिया था तैयार, तो पाई होना जाएगा। फिर इसका प्रेस करूँगी। एक अस्तर यो है और एक अस्तर यो है, ये दोनों पानी में का निकालने थे। इसने सिल कर फिर प्रेस करूँगी, फिर दूसरा सूट काटूँगी। तो इसने सिल देती हूँ। ये न्यारा न्यारा पार्ट है, देखो। एक ये अगला पार्ट है, इसका ये गला बना रही हूँ मैं। और ये पिछला पार्ट बना दिया है। जैसे मतलब जो कुर्ती हो ना रेडीमेड, उसी के साइज़ का जैसा भी गला है उसी के साइज़ के हिसाब से गला काटिंग करना पड़ेगा। तो आप नीचे से उसको डाल सकते हैं, फिर अस्तर लगाने की ज़रूरत ना हो भाई। समीज की तरह काट लें, इसके साइज़ का ही जैसा गला है गले के साइज़ का कटिंग कर कर सिल लेंगे समीज की तरह। तो फिर आप यानी इसका अस्तर लगाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, अलग से समीज बना कर हम पहन सकते हैं। तो जी ये कर दिया है मैंने सिल के रेडी। समीज हो गया है पूरा। ये देखो, दिखाती हूँ आपको। तो अगर हम जैसे ऐसे भी सूट है कोई, उसमें साथ में अस्तर ना ज्वाइंट करना चाहते, तो हम ऐसे अलग से सिल सकते हैं अस्तर को समीज के रूप में, मतलब टाइप आप पहन सकते हो जितना उसका गला है वैसे ही। तो ये तो हो गया है रेडी। और अभी बनाती हूँ मैं खाना। तो जी अभी आ गई हूँ मैं रसोई में, और आज बनाऊँगी मैं खाने में कढ़ी। कई दिन हो गए कढ़ी बनाए, और रही बात गर्मी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने सोचा कि कढ़ी कई दिन हो गए बनाए, तो कढ़ी की इच्छा थी, आज कढ़ी बनावांगे। तो मैं आ गई थी रसोई में। समीज मेरा हो गया तैयार, और वो अस्तर था जो उनको प्रेस में बाद में करूँगी। अभी फिर मैंने सोची कि चल खाने का टाइम हो गया तो खाना बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये घी डाल रखा है कढ़ाई में। जैसे दाल है और कढ़ी है, इनमें तो मैं घी का ही तड़का लगाती हूँ, अच्छा लगता है। बाकी सब्ज़ी में मैं तेल का भी लगा लेती हूँ, सरसों का तेल का। और करेले तो खासकर तेल में बनते ही हैं, भिंडी और करेले। रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करती हूँ मैं, सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो घर से जैसे ले आती हूँ, तेल निकलवाया था वहाँ से, और ऐसे भी आ जाता है, तो फिर मैं तेल ही ले आई थी सरसों का। और नहीं आता घर से तो भी हम जैसे मोल लेते हैं, तो रिफाइंड की जगह सरसों ही तेल लेते हैं। कई साल से हम सरसों का यूज करते हैं, रिफाइंड तो मन ही नहीं करता अब खाने का। जैसे कभी कभार पूरी पारी बनानी है भाई, जैसे कोई बाहर का है तो बना लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो खासकर मैं सरसों के तेल में ही पूरी भी वहीं उसी में बना देती हूँ। बोलते हैं कि सरसों का तेल अच्छा होता है। तो ये मैंने कढ़ी छोंक दी है, प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है। और बेसन मैंने ये सारी तैयारी पहले से ही करके रख ली थी। फिर है ना वीडियो लंबी बन जाती है अगर उसमें सारा काटते पीटते दिखाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही रख लूँ रेडी करके, उसके बाद वीडियो चालू करूँगी। और ये बेसन भी मैंने लस्सी में घोल के पहले से ही रख दिया था। और अभी ये मतलब पक गया है मसाला, टमाटर, प्याज। तो अभी मैंने डाल दिया है इसमें ये बेसन घोल रखा था जब वो, और इसको धीरे धीरे मैं मिक्स कर दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डलेगा क्योंकि अभी गाढ़ी होएगी ये। और बेसन था लस्सी में, तो लस्सी इतनी थी, फिर ज़्यादा खट्टी हो जाती, ज़्यादा लस्सी डालते, तो ये मैंने पानी भी डाल दिया है इसके अंदर। और अब इसको मैं धीरे धीरे मिक्स करूँगी, इतना एक उफान ना आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद मैं इसको मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी करके। और साथ में डाल दी है मैंने ये मटर, और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी। बाद में थोड़ा सा पकने को होगी ना,
तब डालूँगी कसूरी मेथी। तो अभी मटर डाल दी हैं, लेकिन ये मटर है ना, ये भी अच्छी लगती हैं कढ़ी में। और तो मैंने उसको कढ़ी को बनना रख दिया है मीडियम आंच पे। एक उफान आ गया था और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे होल में उसको मंदा करके। और ये मैं लगी हूँ ब्रेड को मतलब काटने। देखो पन्नी उड़ गई, पन्नी निकाली थी, पंखा चल रहा है तो ऊपर उड़ रही थी, फिर मैंने पकड़ लिया इसको। और ये ब्रेड निकाल ली मैंने, ज़रूरत थी जितनी। और इसको फिर मैं ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी, पैक हो जाएगा ये, मतलब सील बंद हो जाएगा बिल्कुल, हवा पास नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी चीज़। तो इसको ऐसे लपेटा दे के, ना कोई रबड़ लगाने की ज़रूरत ना कुछ और, तो ऐसे बंद कर सकते हैं एकदम बिल्कुल सील पैक की तरह हो जाएगा बंद। तो ये मैं अभी ब्रेड का जो ये ब्राउन का हिस्सा है ना साइड साइड का, इसको निकाल लूँगी और जो बीच का है इसको अलग कर लूँगी। अभी बनाऊँगी मैं रबड़ी ब्रेड से, दूध वाली रबड़ी। बच्चे खुश होके खाते हैं इसको। तो ये पार्ट है जो ब्राउन, ऐसे ही जैसे हम ब्रेड का हलवा बनाते हैं, इसको निकाल के साइड का ब्राउन ब्राउन, क्योंकि ये टाइट होता है और अंदर का ये ठीक होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो और ये अच्छे से मतलब बचूरा भी नहीं जाएगा, तो इसकी नारी को हम निकाल ही देते हैं, ये कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। तो इसको निकाल दूँगी मैं साइड में। यहाँ नीचे प्लेट रखी है मैंने, उसमें निकाल दिया है। और ये मैं ब्रेड को ऐसे छोटा छोटा चूरा कर लूँगी, तोड़ तोड़ के बिल्कुल बारीक बारीक सा, एकदम जैसे पाउडर होता है ना, जैसे आटे की तरह बिल्कुल मसल मसल के एकदम बारीक बारीक कर दूँगी इसको। फिर इतना मैंने दूध भी उबलना रख दिया है, दूध का उफाड़ आ जाएगा। और इतना मैं ये बचूर के बारीक कर लूँगी, फिर उसके अंदर डाल दूँगी मैं इसको। जैसे हम वो बनाते हैं ना खीर, ऐसे ही इसको पूरा उबाल उबाल के बनाना है। तो ये ब्रेड पूरी बारीक ऐसे बचूर दूँगी, बारीक बारीक से हलवे में बचूरते हैं। जैसे भाई आपने ब्रेड का हलवा बनाया होगा तो ऐसे ही बचूर के तोड़ मोड़ के पूरा मतलब इसका पाउडर सा बना लेंगे, बचूर बचूर के चूरन सा। तो यहाँ पे मैंने ये बचूर ली है ब्रेड, बिल्कुल बारीक बारीक कर दूँगी इनको, देखो ऐसे। तो मैंने वो बचूर दी थी और फिर मेरे को वीडियो बनानी याद नहीं रही, याद क्या मतलब जल्दी थी मैंने और फ़ोन पकड़ने कोई था नहीं। तो फिर मैं लग गई थी ऐसे, ये डालते हुए दिखाना भूल गई मैं आपको, भाई ये डाला है। तो इसके मैंने अंदर डाल दिया है वो जो बचूरा था उसका, वो पाउडर सा ब्रेड का चूरा। और इसमें ऐसे जैसे खीर बनती है ना, ऐसे उफान आते रहेगा और ये बनता रहेगा बिल्कुल मतलब गाढ़ा हो जाएगा ना, तब इसको हम बंद करेंगे। और साथ में बनाने लगी थी मैं रोटी। तो ये रबड़ी बन रही है और साथ साथ में मैं चम्मच मार रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। और ये वंश लग गया अब नूडल्स बनाने में। अब कही थी बेटा रोटी खा ले, कड़ी रोटी, बोला मम्मी नूडल्स का मन कर रहा है। फिर मैंने भी ऐसे नहीं डांटा, क्योंकि वैसे ही इसका वंश के बिना मन कम लग रहा है, मायूसा रहता है। तो ये अपनी नूडल्स बना रहा है और हमने बना ली अपनी खड़ी रोटी।